रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम निसार गयासी। कुछ रोज़ कबल हमने एक वीडियो की थी खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल के इलेक्शन में पीटीआई यानी आईएलएफ इंसाफ लाइट्स फोरम के शिकस्त की बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। 28 नशस्तों में से सिर्फ 5 आईएलएफ के हिस्से में आई थी, 13 नशस्तें एएनपी ले उड़ी थी, बाकी जमातों को 2-2 नशस्तें मिली थी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 42 करोड़ रुपए के फ़ंड्स भी तकसीम कर दिए थे चंद रोज़ कबल, इस इलेक्शन से महज 2 या 3 रोज़ कबल फ़ंड्स तकसीम कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद शिकस्त हुई। अब इस शिकस्त की वजूहात क्या हैं, इस पर हमने उस वीडियो में बात की थी। लेकिन इसके बाद पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं ने जब हमारे साथ रब्ता किया और इनसे बातचीत के नतीजे में तस्वीर उभर के सामने आती है, तो 2 बड़ी शख्सियात ऐसी नज़र आती हैं जिन पे इस शिकस्त की ज़िम्मेदारी डाली जा सकती है या डाली जानी चाहिए। पार्टी ज़राए का ये कहना है कि उनमें से एक तो ख़ुद हामिद ख़ान हैं। एक वक्त तक हामिद ख़ान पूरे मुल्क में वकला का एक बहुत बड़े नुमाइंदे के तौर पर वो सामने आए थे और वो और आसमा जहांगीर ग्रुप के दरमियान मुकाबले होते थे और अक्सर हामिद ख़ान ग्रुप मुकाबला जीत लेता था, लेकिन इन दिनों आसमा जहांगीर ग्रुप छाया हुआ है। अब हामिद ख़ान साहब पे एक ज़िम्मेदारी डाली जा रही है, क्यों, इसकी भी हम आपको वजह बताएंगे। और साथ में पार्टी के लोगों का ये कहना है कि दूसरी बड़ी वजह फिर परवेज़ खटक साहब हैं या दूसरी बड़ी शख्सियत जो ज़िम्मेदार है वो परवेज़ खटक की हैं, वो क्यों, इसकी भी बात करेंगे। नाज़रीन, जो वकला के इलेक्शंस होते हैं बार कौंसिल के या बार एसोसिएशंस के, उनका जो सबसे बड़ा एक मकसद या फ़ायदा उस पार्टी को उस ग्रुप को होता है वो ये होता है कि हाई कोर्ट्स में जब जजों की तैनाती होती है तो इनका एक हिस्सा होता है, इनके साथ मुशावरत होती है, इनका एक प्रेशर चलता है। ये लोग फिर अपने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को जज बनाने में कामयाब हो जाते हैं और ज़ाहिर यही जज पे आगे चल के सुप्रीम कोर्ट तक भी जाते हैं। ये अपने लोगों को अदलिया में ले जाने का एक मौसर ज़रिया बन चुका हुआ है। पीटीआई की बात कर लें तो माजी में हमने देखा है कि वकला ग्रुप एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं। पीटीआई की बात करें तो बिलाशुबा पीटीआई को वकला की बहुत बड़ी तादाद की हिमायत हासिल है, ख़ास तौर पर नौजवान वकला की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये वही वकला हैं जो माजी में हामिद ख़ान ग्रुप के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ मैदान गर्म करते रहे हैं। ये भी हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। अब जब हामिद ख़ान साहब जब से आईएलएफ का हिस्सा बने हैं तो पार्टी के बाज़ लोगों का ये इल्ज़ाम है, ये कहना है कि उन्होंने आईएलएफ पे अमलन कब्ज़ा कर लिया हुआ है और यही वजह है कि इस वक्त जो आम वोटर है या ख़ुद जो पार्टी का सपोर्टर वकील है वो भी इस वजह से आईएलएफ को वोट नहीं देता कि उनका ख्याल ये होता है कि ये वोट जा रहा है हामिद ख़ान को, ये पीटीआई को या इमरान ख़ान को नहीं जा रहा। इस वजह से फिर पार्टी के इन हलकों के बकौल पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ता है वकला के इलेक्शंस में। उनका ये भी कहना है कि ये इल्ज़ाम भी है कि हामिद ख़ान साहब ने तो आईएलएफ को या पीटीआई को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया, लेकिन वो आईएलएफ और पीटीआई से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। और पार्टी के बाज़ रहनुमाओं का ये भी कहना है कि इन दोनों जब खान साहब के इमरान ख़ान साहब जेल में हैं, हामिद ख़ान हमें कहीं पे नज़र नहीं आते, ना किसी तहरीक में, ना सोशल मीडिया पे, ना मीडिया पे, ना अदालतों में इस तरह फ़ाल हैं कि वो अपने रहनुमा की रिहाई के लिए कोई किरदार अदा कर सकें। ये भी एक हकीकत है नाज़रीन, एक अजीब सी हकीकत है कि यहाँ पे इस सूबे में किसी भी पार्टी ने वकला का इलेक्शन, किसी भी हुकूमती पार्टी ने वकला का इलेक्शन कभी नहीं हारा। ये एक तारीख़ रही है और इसके पीछे भी एक वजह है। यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की बात करें तो 650-700 के दरमियान हाथ जीत होती है। इसी तरह हाई कोर्ट बार की करें तो कोई 800 के आर पार जो आसपास होते हैं वो हार जीत हो जाती है। इस वक्त अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के पास लीगल ऑफिसर्स और लीगल एडवाइज़र्स के नाम पे कम व बेश 400-450 पोस्टें होती हैं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, लॉ ऑफिसर्स, लीगल एडवाइज़र्स, ये मिला क्योंकि 400-450 पोस्टें होती हैं। और हर पार्टी जब हुकूमत में आती है तो सबसे पहले वो ये काम करती है कि जो पुराने लॉ ऑफिसर्स होते हैं, लीगल एडवाइज़र होते हैं दूसरी जमातों के, उनको फ़ारिग कर दिया जाता है। उसके बाद एक दूसरा एलामिया जारी होता है जिसमें अपनी जमात के लोगों को इन ओहदों पर, इन मनासिब पे सरफराज कर दिया जाता है, उन्हें एडजस्ट किया जाता है। ये हर पार्टी करती आ रही है। एमएमए के दौर में हमने देखा, फिर एनपी के दौर में देखा, ये अगर नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, अपने अपने सूबों में, अपनी अपनी हुकूमतों में हर जमात ये काम करती है।
پاکستان تحریک سے انصاف کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ جب پرویز خٹک صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے ایک عجیب سا کام کیا. وہ یہ کر دیا کہ انہوں نے تمام محکموں کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے اپنے لا آفیسرز اور لیگل ایڈوائزر اپنے طور پر لے لیں. پہلے یہ تمام لا آفیسرز اور لیگل ایڈوائزر جو تھے وہ محکمہ قانون کے تھرو لیے جاتے تھے. وہ لسٹیں آتی تھی، لسٹیں بنتی تھی، اپنے لوگوں کو کھپایا جاتا تھا، پھر ادھر لسٹیں بھجوا دی جاتی تھیں. پرویز خٹک صاحب نے یہ کام اس لیے کیا، بعض لوگوں کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں، قریبی لوگوں کو، خوش آمدیوں کو اس میں ایڈجسٹ کیا، جن میں سے اکثریت دوسرے جماعتوں کی تھی. یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے. اور انہوں نے جب یہ اختیار استعمال کیا تو لا آفیسرز اور لیگل ایڈوائزر میں بہت سارے دوسری جماعتوں کے لوگ آگے. ظاہر ہے پھر ILF کو کس نے ووٹ دے رہا تھا؟ اپنے ہی لوگ اس پہ ناراض بھی رہے ہیں. عمران خان صاحب کی بھی یہی پریشانی تھی، اور اس سلسلے میں جب انہوں نے محمود خان صاحب کے دور میں اس پریشانی کا اظہار کیا تو سابق گورنر شاہ فرمان نے ان کو ایک مشورہ دیا، اور ان کے مشورے پہ عمل درآمد کرتے ہوئے عمران خان نے محمود خان صاحب کو کہا، جو وزیر اعلیٰ تھے، کہ اس معاملے میں شاہ فرمان کے ساتھ مشاورت کریں اور آگے بڑھیں. اس وقت انہوں نے یہ کیا، PTI نے پہلی مرتبہ یہ کیا گیا، غالباً یہ 2022 کے جو بار کے الیکشن تھے اس میں، جب ابھی محمود خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، کہ انہوں نے 50% لا آفیسر جو تھے وہ اپنے لے لیے، اور 29 سال میں پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈسٹرکٹ بار پشاور کا الیکشن جیت لیا. یہ وہی حکمت عملی تھی جو دوسری جماعتوں نے اختیار کی تھی. PTI نے پہلی مرتبہ اختیار کی اور کامیاب رہی. اب اس مرتبہ بھی ILF میں یہی ہے کہ اکثر جو لا آفیسران ہیں وہ شاید دوسری جماعتوں کے ہیں، اپنے لوگ اب بھی خفا ہیں. پارٹی کے لوگ بقول لوگ ILF کو ووٹ دیتے ہیں، حامد خان صاحب کو یا ان کے گروپ کو نہیں دیتے. چنانچہ یہ الزام ہے کہ اس شکست کی ذمہ داری حامد خان صاحب اور اس کے بعد پرویز خٹک صاحب پہ ہے. 2013 سے پارٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم نے لا افسران، لیگل ایڈوائزر میں اپنی جماعت کے لوگوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنے ہے، ہمیں شکست اٹھانی پڑتی ہے. اور اگر یہ پالیسی درست کر لی جائے تو آنے والے الیکشن میں بہتر رزلٹس سامنے آ سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹی کے قائدین اس جانب توجہ دیتے ہیں یا ایک اور شکست ان کا مقدر بنتی ہے. خدا حافظ.